सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को बुरा लगेगा। कोई बात नहीं लल्ला, तुझे इस बात का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। हम सब के लिए तो यही तोहफा है। मैं मम्मा को भी सॉरी बोल कर आता हूँ। ये अक्षरा भी ना, जरा सी बात पे डांट दिया उसे। ऐसी बात नहीं है नैतिक, अक्षरा भी गलत नहीं है। अगर हम हमारे बच्चों को नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? जी लेकिन यही बात प्यार से भी तो समझाई जा सकती है ना। मुन्ना, हम सब दूसरे के बारे में हमेशा ऐसा ही कहते हैं, लेकिन खुद वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। अब तुम ही देख लो, छोटी मोटी बात पर हमेशा उसे डांटते रहते, और तुम्हें अगर कोई रोकना चाहे तो तुम सुनते नहीं। बाबूजी लेकिन वो बात अलग है और ये बात अलग है ना मुन्ना, वो और ये एक ही बात है। आप सबको लगता है कि मेरी गलती है, तो ठीक है, मैं गलत हूँ। ये लल्ला ना बिल्कुल इस पे गया है। छोटी मोटी बात पर दोनों बाप बेटे मुंह फुलाकर बैठ जाते बस। और ये दोनों किस पे गए हैं? देवयानी, बहू का गुस्सा शांत हो जाए, फिर हम उससे बात करते हैं। बड्डी दादी, कल धनतेरस था, आज क्या है? आज रूप चौदस है बेटा। वो क्या होता है? लीजिए माँ, बताइए अब। दादी, आई होप इसकी कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि इस बार मैं तो एक्टिंग नहीं करने वाला। ये कौन सी मिठाई है वर्षा? ये सतपुड़ा है, दद्दा जी का फेवरेट। इसका असली नाम सरगौरी है बेटा। वही तो जेठ जी, अगर दद्दा जी को इसका असली नाम याद होता ना, तो कब की खिला दी होती किसी ने। ये अक्षरा दीदी ने खुद बनाई है, इसलिए हम सबके लिए भेजा है चखने के लिए। बहुत बढ़िया। मेरी बुआ ने जो बनाई है। देखो बुआ की असली चमची। पापा, वहाँ पे चिक्कू के घर में सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, हम भी वैसा ही करेंगे। हम लोग पर्ची डालेंगे और फिर जिसका भी नाम आएगा वो। ना बेटा, इस बार नहीं, अगली बार कर लेना। इस बार दिवाली पे मैं अपने सब बच्चों को दिवाली का उपहार दूंगी। तब अगली बार देना बड्डी दादी। ना बेटा, क्या भरोसा अगली बार मैं रहूं ना रहूं। आई एम सॉरी मम्मा। कोई जरूरत नहीं है, डुगू जाओ यहाँ से। प्लीज मम्मा मान जाओ ना, मेरी प्यारी मम्मा, मेरी अच्छी मम्मा, मेरी सुंदर मम्मा, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। नाक्ष, आप यहाँ आओ पापा के पास। मम्मा का गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा ना, तो खुद ब खुद मान जाएंगी, लेकिन हो सकता है उसके लिए ना थोड़ा सा टाइम लगे। तो आप जाओ नीचे जाके खेलो एंड डोंट वरी, पापा आपके लिए गिफ्ट जरूर लेकर आएंगे। पक्का प्रॉमिस? ये अच्छा है, सारे नियम कानून अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दो। जब जो ठीक लगे वही ठीक है, बाकी किसी और की बात का कोई मोल ही नहीं। जिन बातों की चिंता होनी चाहिए उन्हें छोड़कर ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करना कहाँ की अक्लमंदी है, पता नहीं। वर्षा, जसमीत, अंशु बेटा, शौर्य, अनन्या, छोटी बहू, बड़ी बहू, वो अरे क्या हुआ? ऐसा भी कोई कहता है भला? वो भी आज के दिन। लो बताओ, मैं कोई बरगद का पेड़ हूं जो 300 साल तक जीऊंगी? अरे कभी तो जाना होगा ना मुझे, इसलिए। अरे भाई, कौन सा मैं अभी जा रही हूँ, क्यों चिंता में पड़ गए? अभी तो बहुत सारे काम करने हैं मुझे। अपने अंशु, जसमीत के बच्चे का चेहरा देखना है, अपनी अनन्या बिटिया की शादी करनी है मुझे। महारा
भेजो ना बुलावा अभी तो राम जी, मारे सगरे पड़े हैं निभाने काम जी। जाना सबको है एक दिन, मैं भी जानू राम जी। मोह छूटे से ना छूटे मोरे राम जी, मोह छूटे से ना छूटे मोरे राम जी। रूठे अपने जो पीड़ा हो मन में राम जी, कैसे सबको मनाऊं बोलो राम जी, कैसे सबको मनाऊं बोलो राम जी, कैसे सबको। क्यों रो रही है ऐसे माँ? दादी, माँ। दादी वी आर सॉरी दादी, हम आपसे नाराज हुए, लेकिन आपने बात भी तो ऐसी कर दी थी ना। हाँ दादी, आप तो जानती हैं ना सब आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर आपने ऐसे क्यों कहा? चलिए रोइए मत, कोई किसी से नाराज नहीं। अरे मेरे बच्चों, माँ हूँ तुम्हारी, पाला है तुम सबको। सबको किस तरह से मनाना है अच्छी तरह से जानती हूँ। बड्डी दादी आप बहुत खराब हो, बट आई लव यू। अरे मेरे बच्चे। बहू, वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होगी, नहीं तो तुम्हें भी ले जाती रंगोली प्रतियोगिता में। ठीक है माँ, मैं यहाँ घर पे ही ठीक हूँ। अच्छा बहू, अक्षरा अच्छी रंगोली तो निकालेगी ना? ये क्या है, इतने सालों से देखा है मैंने उसे, बहुत सुंदर रंगोली निकालती है और हमेशा नए नए डिजाइन। इसीलिए तो उसे कहा है कि आज की प्रतियोगिता में वो मेरे साथ रंगोली निकाले। माँ आप चिंता मत करिए, अक्षरा सच में बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। तो मेरा फैसला सही रहा ना? मैं जरा उसे फोन करती हूँ, कल बता तो दिया है लेकिन ठीक से बात नहीं कर पाई, अभी फोन करती हूँ। हेलो, राधे कृष्ण समदन जी। राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन। अक्षरा तैयार है ना? हमें आज जाना है ना? कहाँ रुक्मिणी बहन? कल ही तो मैंने कहा था, हमारे समाज में वो रंगोली प्रतियोगिता है ना, उसमें अक्षरा मेरे साथ रंगोली निकालने वाली है। और पता है ना, 1.25 लाख रुपए का इनाम है। अगर हम इनाम जीत गए तो आप ही के होने वाले नात नातिन के नाम पे कर देंगे एफडी। मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिएगा, पर बहू को पता होगा शायद। है कहाँ वो आंगन में कुछ काम करवा रही है, मैं पूछती हूँ उससे। पूछिए मत, कहिए कि जल्दी से वहाँ पहुँच जाए। मैं भी अब निकल रही हूँ, अगर देर से पहुँचे ना तो रंगोली निकालने के लिए समय कम मिलेगा। जी, अभी कहती हूँ। ठीक है, रखती हूँ। राधे कृष्ण। गिरिजा, ये क्या कर रही हो तुम? इससे पहले भी बताया ना कैसे करना है, फिर क्यों ऐसे कर रही हो? सॉरी भाभी। आप ठीक से करो और जल्दी जल्दी करो, वो लोग आते ही होंगे ऑफिस से, उनको ले जाने हैं ये सारे। इट्स ऑलमोस्ट डन दीदी, आप उनको बुला लीजिए, जितने हो गए हैं उतने तो लेके जाए ना। हेलो, हाय अक्षरा। हाय पायल, कैसी है? कहाँ गायब हो गई है तू? मैं कब से सोच रही थी तुम्हें फोन करूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, फ्री नहीं हो पाती हूँ। कोई बात नहीं अक्षरा, मैंने भी तो तुम्हें इतने दिनों से कॉल नहीं किया। क्या हुआ, इतनी परेशान सी क्यों लग रही है? आवाज ऐसी क्यों है? हस्बैंड से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं नहीं, झगड़ा नहीं, वो क्या है ना, जब से उनकी जॉब चली गई है तब से एकदम चुपचाप से हो गए हैं। क्या? उनकी जॉब चली गई? कब, कैसे? कभी मिलोगी तब बताऊंगी। अच्छा अक्षरा, मैंने तुम्हें अभी किसी काम से कॉल किया है। हाँ हाँ बोल। समाज में रंगोली कंपटीशन है, 1.25 लाख का प्राइज है। मैं और मेरी फ्रेंड उसमें मिलकर पार्टिसिपेट करने वाले थे, पर अभी लास्ट मिनट उसकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं आ पाएगी। अच्छा, मुझे याद है तुम बहुत अच्छी रंगोली बनाती हो, इसलिए क्या तुम इस कंपटीशन में मेरे साथ पार्टनर बन के चलोगी? देखो, मना मत करना, मेरे लिए इस वक्त ये रकम बहुत बड़ी है। ये भी कोई कहने की बात है? मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगी, तुम टेंशन मत लो। थैंक यू सो मच अक्षरा। अच्छा अक्षरा, मैं क्लब के लिए निकल रही हूँ, तुम भी जल्दी से निकलो। हाँ, कंपटीशन अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। कंपटीशन आज है? हाँ, क्यों, तुम नहीं आ पाओगी? नहीं, वो मुझे लगा था कि कुछ दिन बाद होगा, आज नहीं।
वो एक्चुअली ना रुक्मिणी आंटी भी कल इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बता रही थी, पर मैंने ठीक से सुना ही नहीं। तुम आ सकोगी ना? हाँ हाँ, मैं निकलती हूँ, कुछ देर में पहुँच जाऊंगी। ओके अक्षरा, चल बाय। ठीक, बाय। वो बेटा तो कहीं जा रही है, मैंने बात करते हुए सुना। हाँ भाभी माँ, वो समाज का रंगोली कंपटीशन है, वहीं जा रही है। अच्छा ठीक है, अच्छा भाभी माँ, ये घर का सारा काम ऐसे फैला हुआ है, मैं वापस आके ना सब समेट दूंगी। हम कर देंगे। तू अच्छे काम के लिए जा रही है ना, तो ध्यान उधर ही लगा। गिरिजा, इस स्पीड से करोगी ना तो परसों खत्म होगा काम। दीदी डोंट वरी, मैं देख लूंगी। मैं चेंज करके आ। हाँ। अरे अक्षरा, बहू को जाने दो देवयानी, वो रुक्मिणी बहन के मदद के लिए जा रही है। मुझे बताना क्या करना है, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं भाभी माँ, मैं तो बस उस सामान के लिए पूछने वाली थी। पर अच्छा हुआ ना अक्षरा मान गई, रुक्मिणी बहन को भी अच्छा लगेगा। बहू ने भी यही सोच के हाँ करी होगी। रिश्ते कैसे निभाना बहू बहुत अच्छे से जानती है। गिरजा दीदी, टेप खत्म हो गया है, मैं लेकर आती हूँ। ओके? पार्सल। किसका है? नक्श सिंघानिया का। कहाँ से आया? चंडीगढ़ से। जरूर रिया ने भेजा होगा। यहाँ साइन कर दीजिए। चला नीचे आएगा तो उसे दे दूंगी। करिश्मा, ये कहाँ रखना है? तुम रहने दो नमन, मैं खुद कर लूंगी। अरे तुम अब तक गुस्सा हो? बोला ना इमरजेंसी थी। नमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि दादाजी मेरे वजह से खोए हैं? आई एम रियली सॉरी बेब, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना, उस टाइम सिचुएशन काफी टेंस्ड हो गई थी। टेंशन सिर्फ तुम्हारी लाइफ में है, राइट? और किसी की लाइफ में नहीं है। अच्छा चलो, छोड़ो इस बात को। अब ये बताओ, तुम सारी चीजें अनपैक क्यों कर रही हो? क्यों? तुम्हें तो मेरे साथ शिफ्ट होना है ना। मैं नहीं, तुम मेरे साथ शिफ्ट होगे इस घर में। वो तो टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंटली तो तुम ही शिफ्ट होगी ना हमारे घर शादी के बाद। नमन, हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना। हाँ तो मैं कौन सा अभी कह रहा हूँ, जब कभी भी होगी तब। जब होगी तब होगी, अभी से इस बारे में सोच के मुझे टेंशन नहीं लेना है। देख लेना, सबसे अच्छी रंगोली हमारी ही होगी। मेरी बहू की भाभी है ना, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। अच्छा, वो अक्षरा ना, मैंने भी देखा था 2 साल पहले दिवाली में मैं उसके घर गई थी, तभी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम पायल हो ना? जी। हिस्सा ले रही हो प्रतियोगिता में? जी। और आप? मैं भी। अच्छा पायल, तुम्हारे साथ कौन आया है? मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है आंटी। अरे वाह, मेरे साथ भी मेरी फ्रेंड आई है। कितना अच्छा मौका है ना हम सब सहेलियों को मिलकर कुछ कर दिखाने का। क्यों रुक्मिणी बहन? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाय अक्षरा। हाय राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी है? अच्छी। अच्छा, नाम लिखवा लिया अपना? हाँ। आंटी, आपने लिखवाया? हाँ हाँ, मैं तो कल ही लिखवा चुकी हूँ। और अच्छा, वो आपके पास कलर्स हैं सब? क्योंकि मैं भी कुछ कलर्स घर से लाई हूँ। नहीं नहीं, मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। और तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास भी है। नमस्कार, दीपावली की आपको हार्दिक बधाई। इस रंगोली प्रतियोगिता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगिता अब हम कुछ ही समय में आरंभ करेंगे। मैं सारे गिफ्ट बॉक्सेस लोड करवा दूं? हाँ जी, आराम से। हाँ, बड़ी दादी, दादी, मुस्कान दीदी, संभाल के कहीं लग ना जाए। कहाँ है मेरा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? अभी अभी रिया का फोन आया था, उसने मुझे दिवाली का गिफ्ट भेजा है। कहाँ है वो? हमने तो नहीं देखा, शायद अभी डिलीवर ही ना हुआ हो। नहीं, हो गया, उसको मैसेज भी आ गया। गिरजा दीदी, आपको मेरा गिफ्ट मिला क्या? जरा सा भी वेट नहीं हो रहा है ना नक्श से? क्या हुआ लला? मेरे लिए गिफ्ट आया था चंडीगढ़ से, रिया का। हाँ, आया तो था, पर मैंने यही रख दिया था। मुझे क्यों नहीं दिया? काम करी थी लला, सोचा बाद में दे दूंगी, और फिर दिमाग से निकल गया। अभी जल्दी से ढूंढो, मुझे मेरा गिफ्ट अभी के अभी चाहिए। हाँ ढूंढो भाई ढूंढो, लल्ला के लल्ली ने कुछ भेजा है, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। हाँ गिरजा दीदी, अगर मेरा गिफ्ट खो गया ना तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। अरे अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कहाँ खो जाएगा? यही कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं सब। जल्दी ढूंढो। आप सभी प्रतियोगियों से निवेदन है कि वे आगे आकर अपना अपना खाना चुन लें और अपनी जोड़ियों के साथ मार्कर से नाम लिख दीजिए।
आपने अक्षरा की इतनी तारीफ की है ना कि लगता है कि खड़े होकर देखें कि वो रंगोली कैसे बनाती है। हाँ हाँ देखो ना। आंटी ये मतलब कि मैं अक्षरा, मैंने तुम्हें कल ही कहा था ना, फिर तुम पायल के साथ कैसे? नहीं आंटी सॉरी, पर शायद कोई गलतफहमी हुई है। कल मैंने तुम्हें पूछा था और तुमने हाँ भी कहा था। नहीं आंटी सच में मैंने नहीं सुना, सुना होता तो ऐसा थोड़ी ना करती। हाँ तो अब बन जाओ मेरे साथी। कल पहले मैंने ही पूछा था ना, और आज सुबह भी मैंने फोन किया था। चाहिए तो पूछो भाभी माँ से, उन्होंने कहा था तुम आओगी। नहीं आंटी मैं बोल रही हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है। भाभी माँ ने खुद पायल और मेरी बातचीत सुनी और मैं उन्हें बता के आई हूँ। इट्स ओके अक्षरा, तुम आंटी की पार्टनर बन जाओ। मेरी किस्मत में जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं नहीं पायल, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तुमको जबान दी है और जबान तो जबान होती है ना। हाँ हाँ, जो सहेली को दी वही, और जो हमें दी उसका कोई मोल नहीं। नहीं नहीं आंटी ऐसा नहीं है। प्रतियोगी तैयार? दूसरी घंटी बजते ही आप सब लोगों को अपना अपना काम शुरू करना है। विद्या बहन जी, आप मेरी मदद करेंगी? मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। ऐसे होते हैं रिश्तेदार। आंटी मैं बस अक्षरा, ना मुझे सफाई चाहिए ना कोई सलाह। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी। बाकी जिसके भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए। पर वो गया कहाँ? मेरा गिफ्ट रिया ने मुझे दिया था। नक्श वहीं कहीं होगा, आप ध्यान से देखो। मैंने सब कुछ देख लिया पापा। आपने मम्मा से पूछा? वो तो रंगोली बनाने के कंपटीशन में गई है। जब मम्मा आ जाएगी तब पूछ लेंगे। नक्श अभी रहने दो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मा भी मेरा फोन नहीं उठा रही। नक्श आप प्लीज शांत हो जाओ। देखो पापा आपके लिए ना एक चीज खरीद कर लेकर आए। आप प्लीज रोना बंद करो और ध्यान से देखो ना, रिया का गिफ्ट वहीं कहीं आसपास होगा। और शाम को पापा आपके लिए गिफ्ट तो लेकर ही आ रहे हैं, राइट? चलो अभी मेरी दादी से बात करा दो। हाँ नैतिक। छोटी माँ, अक्षरा अचानक से कहाँ चली गई हैं? वो क्लब गई है। रुक्मिनी बहन ने इतना जोर दिया ना कि बिल्कुल मना नहीं कर पाई वो। लेकिन ऐसे नक्श को छोड़ के। चिंता मत करो नैतिक, मैं देख लूंगी। पता नहीं आपसे माने गए नहीं। नक्श को ऐसे अकेले छोड़ के उन्हें नहीं जाना चाहिए था, सबको परेशान करेगा वो। मैं अभी बात करता हूँ उनसे। ठीक है। गिरिजा, मुस्कान, बाकी सारे काम बाद में करते हैं, पहले ये नक्श का गिफ्ट ढूंढते। हर जगह तो ढूंढ चुके हैं मॉम, कहीं वो सारे गिफ्ट के साथ तो नहीं चला गया? हो सकता है। हे भगवान, त्योहार के दिन बच्चे का मुंह उतर गया। देखो मैं ट्राई करती हूँ उसका मूड ठीक करने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लल्ला को गिफ्ट दे देना चाहिए था। आखिरी 5 मिनट बाकी हैं बहनों, जल्दी कीजिए। सॉरी अक्षरा, मेरे वजह से तुम्हें। नहीं पायल प्लीज ऐसा मत सोचो, अभी रंगोली पे ध्यान देते हैं, टाइम बहुत कम है। और वैसे भी तुम सॉरी मत बोलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है, इसलिए मैं आंटी से खुद माफी मांगूंगी। अभी चलो खत्म करते हैं। समय समाप्त हुआ। अपने अपने रंग नीचे रख दीजिए और अपने हाथ झाड़ लीजिए या फिर जोड़ लीजिए रिजल्ट के इंतजार में।
पायल, मुझे अभी घर जाना होगा। रुकू बहुत परेशान हो रहा है। पर रिजल्ट? जो भी आएगा तुम मुझे फोन पर बता देना, हाँ? और तुम चिंता मत करो, अच्छा ही आएगा। थैंक यू सो मच अक्षरा, तुम नहीं होती हाँ, तो। अब सब अभी बोल दोगी? रिजल्ट आने के बाद क्या बोलोगी? आंटी को बोलती हूँ। आंटी, मिल जाएगा ना, घर में ही होगा। तूने अपनी मम्मा से पूछा? मम्मा घर पे नहीं है, पर बाकी मैंने सबसे पूछा, पर फिर भी गिफ्ट नहीं मिल रहा। मेरी दादी कहती है इन दिनों भगवान जी के सामने दिया जला के जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाती है। पक्का? हाँ, तू भी मांग ले। हाँ, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए ही चाहिए। सिर्फ गिफ्ट चाहिए, पटाखे नहीं। वो तो पापा पहले से ही ले आए हैं पटाखे के मेले से। क्या क्या लिया? बहुत कुछ लाए होंगे। रॉकेट बम। तूने क्या लिया? मैंने एक न्यू टाइप का बम लिया, वो पर स्काई में जाके फूटता है। तूने लिया? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। चेक करके बता। अभी नहीं देखना। देख के बता ना प्लीज। अगर नहीं लिया होगा तो मैं अपने पापा को बोलूँगा, वो तेरे लिए भी ले आएंगे। ठीक है, रुक देखता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, फेंक दो इन्हें, ले जा सब कुछ। हे टुकू, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कोई मुझे प्यार नहीं करता। ऐसे मत बोलो बेटा, सब लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। बोलो क्या हुआ, क्या बात है? एक तो पहले रिया का गिफ्ट भी घुमा दिया, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा। और ऊपर से पापा ने मेरे साथ चीटिंग भी की। पापा ने क्या क्या किया? पापा ने कैसे चीटिंग की? आप खुद ही इस पैकेट के अंदर देख लो। दिवाली के दिन मैं सिर्फ फुलझड़ियाँ जलाऊंगा, कोई भी पटाखे लाके नहीं दिया, कुछ भी नहीं, ना अनार ना चक्री। मुझे नहीं चाहिए पटाखे, ले जाओ सब, फेंक दो इन्हें। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, किसी से बात नहीं करनी है। हमारी विजेता जोड़ी है पायल अग्रवाल और अक्षरा सिंघानिया। आइए पायल जी, प्लीज। बेटा सुनो, जिद नहीं करते हैं। पापा आएंगे ना तो हम उनसे बात करेंगे, ओके? क्या बात करनी है पापा से? मुन्ना, आज तू दफ्तर से जल्दी आ गया बेटा? नक्श का फोन आया था, बहुत परेशान लग रहा था, इसलिए आ गया। क्या हुआ? अब तक गिफ्ट मिला नहीं? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? मुझे गिफ्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। नैतिक को गिफ्ट वाली बात पे नहीं, पटाखों वाली बात पे गुस्सा है। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई मत आना मेरे पास, आप सब गंदे हो। गिरजा, तुम क्या करती हो? थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ना तुम्हें। और अक्षय, ये पटाखों की क्या बात है? पहले तो बच्चे को शांत करने के लिए पटाखों का लालच दिया और उसके बाद लेके भी नहीं दिए। लेके तो आया था मैं। क्या फुलझड़ी? बच्चा है, मैं मानती हूँ, लेकिन कम से कम अनार और चक्री तो ला कर देते। ऑलरेडी वो गिफ्ट वाली बात को लेकर बहुत गुस्सा है, उसका मूड ऑफ है। और फिर मूड उसका इसलिए खराब है क्योंकि आपने फोन नहीं उठाया। और ये अचानक से रंगोली में कहाँ चलेंगी आप? अगर घर पे होती तो गिफ्ट इधर उधर होता नहीं, और नक्श ऐसे नहीं रोता। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मना लूंगा उसे अपने तरीके से। आप जाइए अपने कंपटीशन में। नैतिक, आपको पता भी है मैं वहाँ रंगोली कंपटीशन में क्यों गई थी? किसी की मदद करना। मुझे नहीं सुनना है। बाहर आप दूसरों की मदद करने जा रही हैं, चाहे खुद का बच्चा यहाँ पे परेशान होता रहे। परेशान आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। इसे मनाएंगे भी आप ही। और प्लीज हाँ, इस बार कोई लालच मत दीजिएगा उसको। आप मुझे मत सिखाइए कि उसे कैसे मनाना है। बस बस मुन्ना, बहू, तुम दोनों त्योहार के दिन मत शुरू हो जाओ। दोष किसी एक का नहीं है, हम सबकी गलती है। हाँ पायल, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया? थैंक यू सो मच अक्षरा, मैं बता नहीं सकती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। पागल है क्या? मैं बहुत खुश हूँ, कांग्रेचुलेशंस। और वैसे भी बुरे वक्त में दोस्त काम नहीं आए तो फिर वो दोस्त किस काम के?
भगवान करे तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाए। थैंक्स वंस अगेन अक्षरा। अच्छा बाय। भाभी माँ, छोटी माँ, वो पायल का फोन था। आज रंगोली कंपटीशन में बड़ी खुशी हो रही होगी ना अक्षरा, जो तुम दोनों जीत गई और मैं हार गई। आप उन्हें जरूर डांटना था दादी, वो हमेशा अपनी मर्जी करते हैं। हाँ हाँ जरूर डांटूंगा, तू देखना लल्ला। और उनसे बात भी नहीं मत करना। अरे बात ना करूंगा तो डांटूंगा कैसे? तो ठीक है, पहले डांटना फिर बाद में बात नहीं करना, ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ। सत्ता जी, हाँ। उसके टीवी में वो राजा क्या बोल रहा था, जिसका मतलब मैं बहुत गुस्सा हूँ, मुझे भी वैसे ही बोलना है। हाँ, राजा बोल रहा था कि क्रोधातिरेक से हमारा कपाल फट रहा है। क्रोधातिरेक से हमारा कपाल फट रहा है। हाँ। अब मैं सबको जाके यही बोलूंगा, सब जाके उन्हें समझ आएगा कि मैं कितना गुस्सा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। ये लीजिए माँ, दिवाली के लिए कोरे दिए। ठीक है, जानी पानी में भिगो के रख दे रात भर। वो किस लिए दादी? उससे तेल कम लगता है। ओह, वैसे हम ऑयल वाले दिए क्यों लगाते हैं? दूसरी लाइट भी तो लगा सकते हैं ना? वो तो हम लगाएंगे ही राजकुमारी, लेकिन दिवाली पर जब तक ये तेल वाले दिए ना जलाए ना, कुछ कमी सी लगती है। बिल्कुल सही कहा दीदी। चल छोटी, जब तक वर्षा ये काम कर रही है, हम दूसरा काम निपटा लेते हैं। ठीक है दीदी। हाय भाभी, इतने सारे दिए, ये कुछ ज्यादा नहीं है? अपना घर भी तो बड़ा है ना जसमीत, इससे कम से काम चलेगा ही नहीं। आधे से ज्यादा तो छत और आंगन में ही लग जाएंगे। हाँ जी भाभी, पर इसमें कितना सारा तेल वेस्ट होगा? हाय, इतने में तो चंदा दीदी के 1 महीने का खाना बन जाए। मुझे तो लगता है कि हमें कैंडल्स ही जलानी चाहिए, नहीं? रुक्मिणी बहन, क्या हुआ? ये आप कैसी बातें कर रही है, बताइए हमें। धोखा हो मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा। प्रतियोगिता की बात मैंने बताई, मैंने मदद मांगी, तो जोड़ी वहां जाके बनाई अपनी सहेली के साथ, उसे जिताया और मुझे हराया। मेरा साथ नहीं देना था तो नहीं देती, लेकिन किसी और का साथ दिया ताकि मैं ना जीत सकूं। मुझे क्या करना था पैसे लेके? जीत जाती ना तो आप ही के बेटे के काम आते। रुक्मिणी बहन, जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई है। बहू जानबूझ के ऐसा कभी नहीं कर सकती, हम जानते हैं ना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं होता तो आप ही पूछ लीजिए, उसने वहां पे जाके क्या किया है। छोटी माँ, भाभी माँ, मैं सच कह रही हूँ। आंटी और मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। लो कर लो बात, ये तो सामने सामने झुठला रही है। जो अपनी बात से पलट जाए वो किसी के भी बात से पलट सकती है। तो अब इस विषय में बात करने का क्या मतलब है? अच्छा बाबा, तुम ही सही और मैं गलत। पागल हो गई थी मैं, जो आपकी इस महान बहू पे लांछन लगाए। माफ कर दीजिए, मैं तो जा रही हूँ। अक्षरा, प्लीज हमें बताओ क्या बात है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई छोटी माँ। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। राधे राधे। जी राधे कृष्णा। हमारे कपड़े रेडी हो गए होंगे ना? हाँ जी, बस हो ही रहा है। मैंने आपको कल का टाइम दिया था ना। वैसे तो परसों का दिया था, लेकिन रेडी नहीं हुए, तो हमने सोचा कि आज हो गए होंगे, इसीलिए मैं आ गई। और कल दिवाली है और यही कपड़े मुझे कल पहनने हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपके कपड़े रेडी हो जाएंगे। देखना कहीं सुम्मी की शादी के जैसे ना हो जाए। बारात पहुंचने के बाद भी उसका दुपट्टा नहीं पहुंचा था। जी वो तो जी गलतफहमी हो गई थी। आप टेंशन मत लो, आपके कपड़े आपको कल जरूर मिल जाएंगे। चलो ठीक है, लेकिन इस बार टाइम पर दे देना। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्णा। जी जसमीत बेटा, इतना काम लेती ही क्यों हो? तुम्हें पता है ना, पहले भी ऐसा हो चुका है कि समय से कपड़े तैयार नहीं हुए थे। माँ, मुझे लगा था कि हो जाएगा, पर माँ इधर घर का काम उधर बुटीक का काम, मुझसे बैलेंस नहीं हो पा रहा। मैं
मैं कोशिश कर रही हूँ पर घर का काम करने के लिए अब चंदा दीदी है ना, और वो तो तुम्हारे बुटीक के काम में भी हेल्प करती हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं लगता है, बार बार लोग घर के चक्कर लगाते हैं। जसमीत, देखो बात तो सही है, मेरे हिसाब से तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो फिर ठीक है, तो मैं बुटीक बंद ही कर देती हूँ ना। वैसे भी सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है और घर का काम भी पेंडिंग पड़ा रहता है। वैसे भी क्या फायदा इतनी मेहनत करने का। जसमीत, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, तुम मेरी बात का गलत मतलब ले रही हो यार। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा बैलेंस बना के रखो, चाहिए तो अपनी हेल्प के लिए किसी को रख लो, पर ये मत कहो कि घर के कामों की वजह से नहीं हो पा रहा। ये कैसी दिवाली है भाभी माँ, एक के बाद एक परेशानियां आ ही रही है बस। अब कुछ नहीं होगा देवयानी, जैसे दिया जलाते ही अंधेरा दूर हो जाता है ना, वैसे ही शुभ दिन आते ही हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। देवयानी, कल सुबह रश्मि नंदिनी के घर जाएंगी, शाम को हमारे घर पे पूजा है ना। हाँ, करिश्मा को भी पूजा में बुला लेना, वो भी इस घर की लक्ष्मी है ना। अभी फोन कर लेती हूँ उसे। फोन ही नहीं उठा रही है। नमन को फोन करके देख ले। पर भाभी देवयानी, अब ज्यादा गुस्सा मत करना उसे, ये बात अब भूल जा। तुम्हारे दादाजी सही सलामत घर वापस आ गए ना, तो दिमाग से निकाल दे ये बात। हेलो 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 नमन, हेलो हेलो नमन, हेलो। हेलो मॉम, कहाँ हो तुम? घर क्यों नहीं आए अब तक? मॉम मैं बस बाहर आया था, वो कुछ काम से, बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। करिश्मा को भी फोन कर रही थी मैं, वो भी नहीं उठा रही। हाँ मॉम, वो शायद मीटिंग में बिजी हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी बात हो तो उसे कह देना कल दिवाली की पूजा है घर पे, आ जाए। वो आएगी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। या श्योर मॉम, बाकी बातें मैं घर आकर करता हूँ। क्या हुआ? मॉम ने तुम्हें घर बुलाया। क्यों? अरे क्यों, क्या दिवाली है इसलिए? मुझे नहीं आना है। ऐसे क्यों देख रहे हो नमन? मेरा नया घर है, मुझे दिवाली यहाँ मनानी है। कुछ फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तुम भी आओ ना। हर फेस्टिवल में वहाँ जाना जरूरी है क्या? लेकिन घर पे सब यही चाहते हैं। और मेरा मन है कि मैं यहाँ इस घर में तुम्हारे साथ दिवाली मनाऊं। उसका क्या? नक्श, देखो क्या आया है, शायद रिया का गिफ्ट है। ये रिया का गिफ्ट नहीं है। नहीं नक्श, ये तो रिया का ही गिफ्ट है। देखो ये नीचे चंडीगढ़ भी लिखा है। उसने मुझे फोन पर बताया था कि उसने इस बॉक्स में एक कार्ड, एक लेटर और 2 चॉकलेट्स भी रखी है। इसमें कुछ भी नहीं है। हो सकता है रखना भूल गई हो, मतलब उसने आपसे कहा हो लेकिन रखा ना हो। लेकिन ये हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं है।
मुझे पता है ये गिफ्ट आप लोगों में से ही किसी ने भेजा है। मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे रिया का ही गिफ्ट चाहिए। ये आपने भिजवाया ना नैतिक? हाँ, मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी उदासी दूर करने के चक्कर में आपने उसे और दुखी कर दिया नैतिक। कम से कम मैंने कोशिश तो की। आपने तो वो भी। अंशु की सलाह बिल्कुल ठीक है जसमीत बेटा। आप एक दो लोगों को रख क्यों नहीं लेती अपनी मदद के लिए? देखिए इतने शौक से आपने काम शुरू किया है, अब इतनी छोटी सी बात के लिए उसे बंद क्यों करना? हाँ बेटा, तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत भी बेकार जाएगी। काम करती रहो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीजों को संभालने की भी कोशिश करो। और अंशु बेटा देखो, पति का काम होता है अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाना, ना कि उसे इस तरह नाराज करना। जस्मी चाची, आप टेंशन मत लो, मैं स्कूल से आके आपकी हेल्प करूंगी और आप अपना बुटीक मत बंद करो। चलो, अब तो बड़े छोटे सबका समर्थन मिल गया तुम्हें। अब खूब अच्छे से मन लगा के काम करो। थैंक यू आप सबका। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बहू। कॉम्पिटिशन में जीत नहीं पाई इसलिए खराब लग रहा है ना? माँ, आप इतना परेशान मत होइए, आपने कोशिश तो की ना। आप चिंता मत करिए, देखिएगा आने वाला बच्चा अपना भाग्य खुद लेकर आएगा। हाँ बहू, मैं जानती हूँ, लेकिन मन तो करता है ना कि हम भी उसके लिए कुछ करें ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। जिस बच्चे की दादी उससे इतना प्यार करती हूँ, उसे दिक्कत कैसे हो सकती है? क्या हुआ मम्मा, कोई प्रॉब्लम है? पापा ने मुझे बोला था जब तक वो नहीं आएंगे मैं ही आप दोनों का ख्याल रखूंगा, बताओ ना। कोई बात नहीं है छोटे पापा। मम्मा बताओ ना प्लीज, अगर मैं आपकी प्रॉब्लम। कितनी बार बोला है तुझे, अब अपनी माँ को इस तरह से पकड़ा मत कर। दादी आप मुझे मना क्यों करती हो? आजकल बहुत बहस करने लगा है तू वो नक्श के साथ रह के। मम्मा दादी मुझे हमेशा डांटती है, आई डोंट लाइक हर। ऐसे नहीं बोलते, दादी है ना आपकी। मम्मा अब आप भी मुझे समझा रही हो, इनको कोई कुछ नहीं बोलता। यश जा जा, अब कोई मनाने आने वाला नहीं है तुझे। क्या हुआ बहू, जुकाम हो रहा है? हाँ माँ, शायद सर्द कम लगा होगा। अब तू जाके आराम कर। लेकिन माँ, यश। मैं देख लूंगी उसे, तू जा। ये यश भी ना बहुत शैतान हो गया है, ये तो बहू को आराम ही नहीं करने देगा। मुझे कुछ करना चाहिए। आहा, अरे वाह कितनी अच्छी जेली है, देखो तो। ओ माय गॉड, आपको देखिए कैसे स्माइल कर रही है, कह रही है प्लीज मुझे खा लो। मुझे नहीं चाहिए। वाह, जेली किसके लिए? किसी के लिए नहीं, तुम्हारा मन है खा लो। नमन, तुमने करिश्मा को कह दिया ना आने के लिए? जी मॉम, बोल दिया, उसने बोला कि ट्राई करेगी। ट्राई करेगी मतलब? मतलब उसके पास भी तो टाइम होना चाहिए ना, और आप तो जानती हैं कि वो काम कर रही है। मैं जानती हूँ, लेकिन दिवाली के पहले दिन सबको छुट्टी होती है, ये भी जानती हूँ। मैं ऑफिस नहीं जाती इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मॉम, अब होगा उसको कुछ काम, मुझे क्या पता। मैंने तो आपका मैसेज उसको दे दिया और उसका मैसेज आपको, बस बात खत्म। ठीक है, फिर मेरा एक मैसेज और दे देना उसे। उससे कहना कि थोड़ी देर के लिए ही सही, पर पूजा में आ जाए। माँ से झूठ बोलना मुश्किल होता है ना, वो हमारी रग रग पहचानती है। क्या हुआ, नहीं आ रही है क्या, मना कर दिया? नहीं दी, वो एक्चुअली वो एक किराए के घर में शिफ्ट हो गई है। क्या? ये कब हुआ और हम में से किसी को पता भी नहीं है? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि। अरे पर फिर भी नमन, अब
क्या जरूरत है ये सब करने की? कुछ ही टाइम की तो बात है, उसके बाद तो वो घर उसे छोड़ना ही था ना। वो एक्चुअली अंकल आंटी ने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। नमन, तो तुम्हें समझाना चाहिए था ना करिश्मा को। तो मुस्कान की बात भूल गए जब वो घर में अकेली थी। नो दी, और मैंने करिश्मा को ये बात बताई भी, बट डोंट वरी, ये घर सेफ है। तो फिर तुमने ये बात छोटी माँ को क्यों नहीं बताई? क्योंकि वो कुछ सुनेंगी सोचेंगी नहीं, बस सीधा नाराज हो जाएंगी। और वैसे भी अभी तक वो दद्दा जी की बात को लेकर ही उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। दी, दिवाली के बाद बता दूंगा पक्का। और कल जब वो आएगी तो फिर झूठ बोलोगे? अगर जसमीत के वो नहीं आएंगी, आई एम श्योर अबाउट इट। ज्यादा गलतियां मत करो नमन, महंगी पड़ सकती। नक्श कहाँ है? बाबूजी के कमरे में। क्यों? जब जानते हैं तो पूछ क्यों रहे? आप उसे समझा भी तो सकते थे। मैं जो ट्राई कर सकती थी सब ट्राई कर चुकी हूँ। आपसे अगर कुछ और ट्राई होता है तो कर लीजिए, जो भी मन में आए। वक्त जाने ये हमको कैसे मोड़ पे लाया है, बदला सा लगे है हर नजारा। सॉरी। आप कुछ भी बोलते हैं नैतिक, और बोलने से पहले जरा सा भी नहीं सोचा। मैंने कहा ना सॉरी, आगे से ख्याल रखूंगा। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के हैं, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। प्यार के ये लम्हे हैं, हमने पल पल खोए हैं, जाने कब मिलेगी वो नजदीकियां। क्या हम कहें और क्या ना कहें, क्या हम करें और क्या ना करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए, खुद समझे या उनको समझाए। बताओ, आज के दिन कैसा माहौल हो रखा है घर में? नमस्ते जी, बद्री प्रसाद जी ने ये कुछ भिजवाया है, ये उनके पास गलती से आ गया था। लला, लला, मिल गया। ये देखो, रिया का डब्बा वापस आ गया। हाँ, यही है। चलो अच्छा हुआ, शुक्र है भगवान का। देखा, कल से कैसे मुंह उतर गया था लल्ला का, और अब देख कितना खुश है। ये अब लग रहा है कि दिवाली है।